जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में हम संविदा के 9 मार्च 2022 को होने वाले पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे या किसी भी क्वेश्चन को करने का अलग तरीका मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और जो वीडियो को प्रॉपर सिक्वेंस में देख रहा है उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। उससे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखो, योग दिया है 40 और अंतर दिया है 4। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। मान लो कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b। हमने मान लिया कि माना कि पहली संख्या a है और b है, और जब संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो आपको क्या करना है, एक बार 40 में 4 जोड़ देना है ना। एक बार योग को और अंतर को जोड़ देना है अनुपात, और एक बार इसको घटा देना है। तो 40 में 4 जोड़ा, 40 और 4 कितने हो गए 44, 40 में से 4 गया 36, 4 नाम 36, 11 चौको 44, तो आंसर आ गया 11:9। अब आप सोचोगे कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो और अनुपात पूछा हो तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 40 + 4, और एक बार इसको घटा दीजिएगा 40 + 4 44, और 40 में से 4 गया 36, 11 चौको 44, 4 नाम 36, तो 11:9 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इन दोनों का योग है आपका 40 और इन दोनों का अंतर है 4। अगर इस क्वेश्चन में संख्याएं पूछा होता तो आप इसको कैसे करते, ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देते तो a और a हो जाता 2a, धन का b और ऋण का b कट जाता, तो 40 और 4 44, तो a बराबर कितना आ गया 44/2, 44 के आधे 22 आ गए। अब जब a बराबर 22 है तो b का मान कितना रखूंगे 40 हो जाए, तो आप कहोगे सर b का मान 18 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं हमने निकाल ली, फिर भी हमारा आंसर आ जाता। अगर संख्याएं पूछी होती तो ऐसे करते, बट ये तरीका बेहतर है। क्वेश्चन है √5476 का मान क्या है, 5476 का मान क्या है। तो ध्यान से देखना, 63 के इकाई अंक 3 है, 83 का 3 है, 73 का 3 है, इसका 4 है, तो 3 तिर का 9, ये कभी नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 6 है ना। 3 3 9 नहीं हो सकता, 3 3 9, 4 चौको 16, आखिरी में 6 आ रहा है ना, इसका यूनिट डिजिट पकड़ो। 74 गुणित 74 करोगे ना तो इसके इकाई अंक 4, इसका यूनिट डिजिट 4, 4 चौको 16 की 6 आ गया। इट मींस इस क्वेश्चन में भी लास्ट में 6 है ना, तो ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए। तो 5476 किसका वर्ग हो गया 74 का। अब इसको करने का एक तरीका और है, देखो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में किस संख्या का वर्ग करने पर आखिरी में 76 आता है। ठीक है, तो 24 का वर्ग 576 होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 24। ठीक है, उसके बाद 50 में से 24 गया, 50 में से 24 गया तो बचा 26, 50 में 24 जोड़ा तो 74, और 50 में से 24 घटाया तो 76। मतलब आखिरी के दो अंक हमारे आंसर के ये हो सकते हैं 24, 26, 74 और 76। तो 74 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/7 है, तो इसकी माप क्या होगी। ऑप्शन है 30, 110, 20, 40। सबसे पहले आप इसको ऑप्शन से करके देखो, फिर मैं मेथड बताऊंगा, क्योंकि कुछ सवाल ऑप्शन से बड़े आसानी से हो जाते हैं। मैंने माना कि मेरा जो कोण है वो कितने अंश का है 40 अंश का। ठीक है, तो इसका जो संपूरक कोण होगा ना, इसका संपूरक कोण हो जाएगा 140 अंश। 40 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 अंश का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 140, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा में अगर दो कोण बन रहे हैं ना, जैसे मान के चलो दो कोण बन रहा है, एक बन रहा है एक्स अंश और एक वाई अंश, तो एक्स अंश का संपूरक कोण वाई अंश और वाई का संपूरक कोण एक्स अंश, इन दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो 40 का संपूरक कितना होगा 140, इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। अब इन्होंने बोला कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/7 है, तो संपूरक कोण कितना है 140, तो 140 का 2/7 निकालो, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 हो गया, तो 20 दूनी 40। मैंने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे मैं पहली बार में ही सही ऑप्शन उठाऊंगा। तो देखो ऑप्शन से तो आपको 2-2, 3-3 ऑप्शन भी ट्राई करने पड़ते हैं, लेकिन
पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान होता है। इसकी मेथड देख लो। माना कि हमारा कोण x अंश है और इसका जो संपूरक कोण होगा वो हो जाएगा 180 माइनस x अंश, है ना। जैसे मेरा कोण x अंश है तो x का संपूरक क्या होगा, 180 में से x घटा दो। तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/7 है, इस संपूरक कोण का 2/7 है। 7 का गुणा करो तो हो गया 7x बराबर 18 दूनी 36, 360 माइनस 2x। 2x का पक्षांतर करो तो ऋण का इस तरफ धन का हो जाएगा, तो 7x और दोनों x बराबर 360। x बराबर आ गया 360/9, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 40 अंश आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये हो गई मेथड, ये हो गया ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। एक कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 90 अंश कम है, ठीक है। तो कोण की माप बताओ, ऑप्शन आपके सामने फिर वो है। पहले मेथड से देखो। माना कि मेरा कोण x अंश है तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x अंश। x घट जाएगा 180 में से तो संपूरक कोण आ जाएगा। तो अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 90 अंश कम है, तो क्या करेंगे अपन, x अंश जो है ना वो 2 गुना है अपने संपूरक कोण से और उससे 90 अंश कम है, ठीक है। ये हो गया x अंश 180 दूनी 360 माइनस 2 का गुणा x से हुआ तो 2x माइनस 90, है ना। 2x इस तरफ जाएगा तो ऋण का 2x इस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो x प्लस 2x बराबर 360 में से 90 गया, कितना आ गया 270। 3x बराबर 270, तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 90। लेकिन इसको हम करेंगे ऑप्शन से भी। एक कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 90 अंश कम है। माना मैंने मेरा कोण मान लिया कि 90 अंश है, मैंने ऑप्शन क्या उठाया 90 अंश। अब 90 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 90 अंश का संपूरक कोण 90 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। 90 और 90 180, 40 और 140 180। तो ने बोला कि एक कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से, संपूरक कोण 90 है, इसका 2 गुना करो तो 90 का 2 गुना हो गया 180 अंश। संपूरक कोण के 2 गुने से 90 कम है, तो 180 में से 90 घटाओ ना, तो ये 90 आना चाहिए जो कि आ रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमने ऑप्शन से करके बता दिया। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से करे हैं, ठीक है। याद रखना संपूरक कोण का मान, 2 कोणों का जोड़ अगर 180 अंश हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जैसे मान लो ये 120 अंश है तो 120 का संपूरक कोण 60 अंश होगा। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 अंश। तो आपको याद रखना है कि ये सवाल आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आपको x मानते नहीं बन रहा ना तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या को उसके 2/3 में, 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, 2/3। तो ये आपके सामने ऑप्शन रहे 60, 80, 75, यहाँ पर 70 नहीं था, यहाँ पर 90 था, ठीक है। तो एक संख्या को उसको 2/3 में जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने माना कि संख्या 90 है, ठीक है, मैंने ऑप्शन उठाया 90। अब 90 को उसके 2/3 में जोड़ने पर, तो 90 का 2/3 कितना होगा, 90 गुणित 2/3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 30 आ गया, 30 दूनी 60। 90 में 60 प्लस करोगे ना तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है। आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया। या फिर आप कह लो माना की संख्या x है, इसके संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, तो x प्लस x का 2/3 आपको कितना प्राप्त होगा 150। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x/3 बराबर 150। 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x/3 बराबर 150। 3 यहाँ पर चला गया तो 5x बराबर कितना हो गया 15 × 45, 450। 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है तो पहले आप ऑप्शन से ट्राई करो, कीमती समय भी बचेगा और आपको x नहीं मानना पड़ेगा। सब लोग x मान के क्वेश्चन नहीं कर पाते। 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी होगी। वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस 42 को देखते हुए मैं सबसे पहले 21 ऑप्शन को उठाऊंगा। जैसे मान के चलो कि मेरी वर्तमान आयु आज 21 साल है, मैं आज 21 साल का हूं, है ना। तो 42 साल के बाद, आज से 42 साल के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 42 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा 63 का। तो उसमें लिखा है कि उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी होगी, तो 21 तिया 63, बिल्कुल मैंने सही ऑप्शन उठाया, इसका आंसर 21 आएगा। या फिर मैं कहूं माना कि मेरी उम्र x है,
42 वर्ष बाद, जैसे आज मैं x वर्ष का हूं ना, तो आज से 42 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 42। आज से 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु x है तो x का 3 गुना, x को उस तरफ भेज दो तो 42 बराबर 3x ऋण x, धन का x उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x में से 2x गया तो 2x बराबर 42, तो x बराबर 42 के आधे कितने आ गए, 21। तो ऑप्शन भी है आपके सामने, मेथड भी है, दोनों करा दिए मैंने। 4 छात्रों के अंकों का औसत 6 है ना, और एक नए छात्र जिसके अंक 12 है को शामिल करने पर छात्रों का नया औसत ज्ञात करो। छात्र कितने हैं, 4, और औसत कितना है, 6। तो पता है क्या होगा, आप अगर कुल निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो कुल कैसे निकलेगा, 4 गुणित 6, तो 6 चौको 24। क्यों, औसत का मतलब ये होता है जैसे 4 छात्र हैं तो इसको भी 6 मिले, हर एक विद्यार्थी को 6 मिले, 6 6 6 6, तो चारों का टोटल कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। एक नए विद्यार्थी को शामिल किया जिसके अंक 12 है, तो 24 में 12 जोड़ा तो 24 और 12 कितने हो गए, 36। तो नए विद्यार्थी को शामिल करने पर छात्रों का औसत बताइए। तो पहले 4 थे, एक को और शामिल किया तो 5 हो गए, 36 में 5 का भाग दे दो, 5 7 35। जैसे ही 5 7 35 किया तो एक ही ऑप्शन में 7 है, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लिया करो, 5 7 35, बचा 1, लगाया दशमलव, उतारा 0, 5 दूनी 10। लेकिन आपने 5 7 35 किया तो आंसर आ गया, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 7 नहीं है। अगला सवाल आपके सामने रहा कि 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी होगी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसके ऑप्शन है 20, 10, 15 और 40, है ना, ये ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सबसे पहले ऑप्शन से ही करेंगे, तो मैंने 20 उठा लिया। तो माना कि रमेश कितने साल का है, 20 साल का। 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी। अगर मैं 10 साल पहले जाऊंगा ना, तो 20 में से 10 घटा, रमेश हो गया 10 का, लेकिन पिताजी उसके 4 गुना है, मतलब फादर की उम्र हो गई 10 चौको 40। और जब 10 साल पहले पिताजी 40 के थे, तो अभी फादर कितने साल के हो गए, 50 के हो गए, है ना। इसमें लिखा 10 वर्ष पूर्व, तो 20 में से 10 गया, 10 आ गया। 10 वर्ष पूर्व रमेश के पिताजी 4 गुना थे, तो 10 चौको 40, लेकिन वर्तमान में रमेश के पिताजी कितने हैं, 50। 10 वर्ष बाद 20 में 10 जोड़ो तो हो जाएगा 30, और 50 में भी 10 जोड़ेगा तो हो जाएगा 60। 10 वर्ष बाद रमेश के पिताजी की आयु रमेश की आयु की 2 गुना होगी, तो 30 का डबल कितना आ गया, 60। मतलब रमेश वर्तमान में कितने साल का है, 20 साल का है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। मतलब a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। आपको a की जगह 2 रखना है, b की जगह 3 रखना है, c की जगह 4 रखना है। देखो यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे, 3 गुणित a की जगह 2 रख दो, 3 दूनी 6, प्लस 4 गुणित b की जगह कितना रख दो, 3, प्लस 5 गुणित c की जगह रख दो 4, बटे कितना आ जाएगा, 4। तो 3 दूनी 6, प्लस 4 तिया 12, प्लस 5 चौको 20, है ना, बटे कितना आ गया, 4। ठीक, 3 दूनी 6, प्लस 4 तिया 12, प्लस 5 चौको 20, तो 20 और 12 32 और 6 38, 38 बटे 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 के आधे 2 और 38 के आधे 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 19/2। ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे सवाल में, मैंने बस एक लिया है। आपको वैल्यू पुट करनी है, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 रख दो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व 16 का मध्यानुपाती है। 4 और 16 के बीच का अनुपात क्या है, ये पूछा है। तो आंसर हमेशा 4 और 16 के बीच में आएगा। मतलब 16 कभी नहीं हो सकता, 4 कभी नहीं हो सकता। क्यों, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बोला 4 व 16 के बीच में आएगा, मध्यानुपाती पूछा है ना, तो 4 और 16 के बीच में आएगा। तो 16 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 10 आपको लग नहीं रहा होगा, आप इसका 8 आंसर लगा सकते थे, लेकिन ये तो जुगाड़ हो गई। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका होता है करनी a गुणित b, √a गुणित b। तो इस a की जगह रखोगे 4, b की जगह रखोगे 16, तो 16 चौको 64, 64 में से बाहर क्या निकला, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं m को गुणा कहूं, p को प्लस कहूं, n को भाग कहूं और q को ऋण कहूं, तो देखना 2m की जगह गुणित 25, n की जगह भागित 5, p की जगह धन और q की जगह माइनस। तो याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में भाग हो, गुणा हो, धन हो और माइनस हो,
तो सीक्वेंस होता है पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और चौथे नंबर पे माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, 2 गुणित 25/5 धन 3 माइनस 5, तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 आ गया। ठीक है, सबसे पहले भाग दिया, अब भाग देने के बाद मैं क्या करूंगा, गुणा। तो 5 दूनी 10, गुणा कर दिया 10 + 3 - 5, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो 10 और 3 13, 13 में से 5 गया 8, इस क्वेश्चन का जवाब होगा 8। तो ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस सीक्वेंस में सॉल्व करें, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p का मान ज्ञात कीजिए, x धन p बराबर 0 है। जब x धन p बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ गई -p। क्यों? जब धन का p 0 की तरफ जाएगा ना तो धन का माइनस हो जाएगा। तो x का वर्ग धन px धन 3 ऋण p का गुणनखंड है। आपको कुछ नहीं करना, x की जगह पर -p रखते जाना है, तो इसमें रख दो। तो -p का वर्ग प्लस p गुणित -p धन 3 -p। तो p का वर्ग तो p वर्ग हो जाएगा और ऋण ऋण का धन हो जाएगा। सम संख्या की घात है ना, इवन पावर है, माइनस माइनस प्लस, धन ऋण का ऋण p इंटू p स्क्वायर धन 3 - p बराबर आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो p का वर्ग और ऋण p का वर्ग घट गया, ये p उस तरफ चला जाएगा, तो 3 बराबर कितना आ गया, p, मतलब p की वैल्यू कितनी आनी थी, 3 आनी थी, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 4/13 का घन गुणित 13/7 का वर्ग गुणित 7/4 के ऊपर 3 की घात, ये आपको सॉल्व करना है। तो 3 की घात लगी ना, तो 4/13 गुणित 4/13 गुणित 4/13, है ना, गुणित 13/7 गुणित 13/7 गुणित 7/4 गुणित 7/4 गुणित 7/4। देखो 4/13 के ऊपर 3 की पावर थी, तो 4/13 गुणित 4/13 गुणित 4/13 गुणित 13/7 का वर्ग है, तो 13/7 13/7 गुणित 7/4 गुणित 7/4 गुणित 7/4। तो क्या होगा इसमें, देखो 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया। ठीक है, 4 4 4, 3 बार 4 भी कट गए, है ना, 2 बार 7 भी कट गए, तो ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 13। इट मीन्स 13/7 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है। कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप इधर उधर करके देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है, कौन सी संख्या 68 से विभाजित है ना। तो 68 मतलब 68 को मैं लिख सकता हूँ 17 चौको 68, है ना, या फिर लिख सकता हूँ 17 दूनी 34 दूनी 68। तो आपको क्या करना है कि 4 का नियम पता होना चाहिए, 17 का नियम पता होना चाहिए। जैसे पहली संख्या है 81 60, तो इसके आखिरी के 2 अंक 60 है ना, इसमें 4 का भाग दो, 15 चौको 60। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो 4 से तो विभाजित हो गई, अब 17 से और भाग दो, तो 81 60/17। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 चौको 68। 81 में से 68 गया, बचा 13, हो गए 136, 17 8 136, उतारा 0, 480 बार भाग चला गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कौन सी संख्या 55 से विभाजित होगी, तो इसको आप लिख सकते हो 11 5 55। कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, तो आप इसको लिख सकते हो 8 3 24 और फिर उससे भाग दे दो, क्योंकि कोई संख्या 24 से विभाजित होगी तो उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होगी, है ना। एक त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, 4:7। बेस 4 है और हाइट 7 भाग है ना। आधार 4 भाग है, ऊंचाई 7 भाग है। यदि इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग मीटर है तो ऊंचाई है। इन ऑप्शंस को ध्यान से आप देखो, ऊंचाई कितने भाग है, 7 भाग है ना, तो 7 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा, 10 में नहीं जाएगा, 96 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 17.5 में अगर आप 7 का भाग दोगे ना, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 2.5 आ गया। तो 7, ऊंचाई 7 भाग है ना, आधार 4 भाग है, तो 7 का भाग केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की जो ऊंचाई होगी, जो इस त्रिभुज की जो आधार की त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो होगी 17.5। संख्या 16 का रोमन रूप लिखिए। तो x माने 10 और vi मतलब x माने 10, v माने 5 मतलब 1, तो 10 और 6, vi को 6 कह सकते हैं, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। रोमन के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और रोमन पद्धति सर्च मारिए, आपसे फिर समझ में आएगा।
दो संख्याओं का योगफल 28 है एवं गुणनफल 192 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी पूछा है ना, तो 12, 14, 16, 18 में सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 12। तो सबसे पहले छोटी संख्या हो गई 12, दोनों का योगफल 28 है, तो 28 में से 12 गए, आ गए 16। तो छोटी संख्या आ गई 12, बड़ी संख्या आ गई 16, बट इनका गुणनफल 192 आएगा ना, तभी इसको अपन 12 लेंगे। तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, तो 192 आ गया, मतलब यही आंसर है। 6 सही 2/3 घंटे और 1 दिन को सरल अनुपात में लिखिए। तो 6 3 18 और 2 20/3 अनुपात, जब ये घंटे में है तो एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ये घंटे है तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा, सेम यूनिट रखो ना, तो इसके बटे में चाहो तो 1 कर लो। तो 20/3 बटे 24/1। जब ये 24/1 ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20/3 गुणित 1/24। ठीक, तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, तो 5 एकम 5, 6 तिया 18, है ना। आंसर आ गया 5/18। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।